मोदी सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और इस लिस्ट को अगर ध्यान से देखें तो 400 पार का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता था। फिर क्या हुआ? क्या इंडिया अलायंस भाजपा से ज्यादा शक्तिशाली हो गया? जी नहीं, भाजपा की अपनी गलतियों ने अलग थलग पड़े बिखरे इंडिया अलायंस को, जिसका देश के प्रति कोई विजन ही नहीं था, उनको कई सारी सीटें थाली में परोस कर दे दी। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उन 5 बड़ी गलतियों की जिसके कारण 400 पार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो सबसे पहला कारण है गलत टिकट वितरण। जिन सांसदों के प्रति जनता में रोष था उनको टिकट दिया गया और जिन सांसदों के साथ जीतना लगभग तय था उनके टिकट काट दिए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा जाता है कि पार्टी जो है टिकट वितरण करने से पहले कैंडिडेट्स के लिए ग्राउंड सर्वे करवाती है और जनता में उनकी जो छवि है उसके बारे में जानकारी लेती है। यदि ये बात सही है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले उनकी ग्राउंड सर्वे की जो एजेंसी है इसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। पार्टी स्तर पर लोगों का यह भी मानना है कि टिकट वितरण में अमित शाह और सुनील बंसल की एरोगेंट अप्रोच के चलते किसी की सुनी नहीं गई और ग्राउंड रियलिटी जो है उसको अनदेखा किया गया। दूसरी गलती अनावश्यक अलायंस। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर उनके साथ अलायंस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार 2.5 साल चल चुकी थी, 2.5 साल और चलने देते। वैसे भी महाविकास आघाड़ी की तिपहिया सरकार जो है वो एक विफल सरकार थी। वो अगर 5 साल चल जाती तो सरकार की कमजोरियां जनता के सामने आ जाती और एंटी इनकम्बेंसी के चलते 2024 में भाजपा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अकेले अपने बलबूते पर बहुमत हासिल कर सकती थी। तीसरी गलती, जोड़ तोड़ के अलायंस का जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिला। शिवसेना और एनसीपी के नेता तो भाजपा से जुड़ गए लेकिन निचले स्तर पर कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए। अब चूंकि वो जुड़ नहीं पाए तो उन्होंने मतदाताओं के बीच उतरकर प्रचार नहीं किया और हाल ये हुआ कि मतदान के दिन तक मुंबई जैसे शहर में भी वोटर्स परेशान थे कि उनको ईवीएम पर कमल का फूल दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये हाल मुंबई का था तो आप छोटे ग्रामीण इलाकों की स्थिति सोचिए। अगली बड़ी गलती थी भाजपा का विपक्ष के लिए प्रचार। अब आप राहुल गांधी ले लीजिए या इंडिया अलायंस का कोई भी बड़ा नेता ले लीजिए, इनमें से किसी की भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई हैसियत ही नहीं है और ये बात विपक्ष को भली भांति पता थी। इंडिया अलायंस के बीच मतभेद इतना तगड़ा था कि वो कभी भी एक कॉमन ग्राउंड पर आ ही नहीं पाए, कभी कोई चुनावी रणनीति बना ही नहीं पाए, तो उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन भाजपा की पूरी मशीनरी ने और यहाँ तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इनके बारे में बोल बोल कर इनको बड़ा बना दिया। 5वीं गलती थी देश के मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की हताशा। देश का ये जो टैक्स पेयर वर्ग है ये मोदी का बहुत बड़ा फैन है। ये स्वयं तो मोदी को वोट देते ही देते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये भाजपा के लिए ओपिनियन मेकर्स का भी काम करते हैं। ये अपने आसपास के लोगों को भी भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस बार टैक्स की मार झेलता ये वर्ग मोदी सरकार से काफी निराश था, इसलिए ना तो ये स्वयं वोट करने के लिए बाहर निकला, ना ही इसने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। हालांकि इस वर्ग ने भाजपा के विरुद्ध भी वोट नहीं किया लेकिन स्वयं जो इनका वोट था वो भी भाजपा के पास नहीं आया। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हिंदू वोटर्स का वर्ग है, वो भी मोदी जी से और भाजपा से नाराज है। हालांकि राम मंदिर की उपलब्धि बहुत बड़ी है लेकिन उसके अलावा भी हिंदू मतदाताओं को मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं थी। अब बात अगर सरकारी योजनाओं की करें तो उसका लाभ तो हिंदू और मुस्लिम सभी को मिल रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के शासनकाल में हिंदू वोटर जो बहुसंख्यक है वो उत्तरदायित्व भी ज्यादा उठा रहा है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर मार भी खा रहा है और पिट पिटाकर दुनिया भर में सांप्रदायिक भी वही कहला रहा है। हिंदू वोटर्स के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, ये प्रश्न हिंदू वोटर्स को परेशान कर रहा है। इसके अतिरिक्त भाजपा में संगठन स्तर पर जो दरारें पड़ी है, जो अलग अलग कैंप्स बन गए हैं, उनके चलते भी भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है। देखा जाए तो 400 पार जाने का इससे बेहतर अवसर भाजपा के पास और हो ही नहीं सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है
कि इतने नुकसान के बाद भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आशा है कि भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर अपने कोर वोटर बेस के लिए कुछ बड़े और निर्णायक कदम उठाएगी। भाजपा की इस जीत के बारे में अगर आपके भी कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।